आला हजरत की माँ इतना बड़ा मुजद्दिद, इतने इतने बड़े आलिमों का उस्ताद, वली कामिल, आशिक रसूल, इतने चाहने वाले। आप लोगों ने बरेली नहीं देखी, आला हजरत यहां नहीं आए, मगर एक एक बच्चा कितना कूद रहा। दिलबर शाही साहब पढ़ रहे थे, इश्क ही तो है। अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो प्यारे आला हजरत ने जैसे ही माँ की बात सुनी, ये नहीं कहो बेटा जरा इधर आओ, मेरी माँ को तेल ला दो, मेरी माँ का काम कर दो। आला हजरत खुद उठे, इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े मुफ्ती, आला हजरत खुद तेल लेने गए। और आज देखियो, छोटा सा अगर पीर है ना, तो दो चार तो वैसे ही रखे प्रयास में, मगर ये आला हजरत है। आला हजरत की जिंदगी के लम्हात उठाना, तवज्जो रखना। इतनी देर बस आधा घंटा आया हूं तो हाजिरी दे लूं, बाकी तकरीर तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही, आपने मौका, अल्लाह ने मौका दिया हमें और आपको मौका मिला तो होगी, नहीं अल्लाह बेहतर जाने। मगर सुनो प्यारे आला हजरत ने शीशी ली, माँ का कहना माना, और माँ का कहना मानने के बाद आला हजरत वो शीशी लेकर के दुकानदार के पास चले गए, दुकान के पास चले गए। लोग रास्ते में मिल रहे, सलाम कर रहे, खड़े हो रहे, मगर आला हजरत सीधे दुकान पर पहुंचे। ये कौन है बोलो? किसका कहना मान रहे हैं? और अपना क्या हाल है? अपने हालात क्या है? अगर माँ का कहना नहीं मानोगे, बाप का कहना नहीं मानोगे, कितने ही कूद लो कि हम आशिक रसूल है, आशिक रसूल है, आला हजरत के चाहने वाले हो ही नहीं सकता। सारे दावे झूठे। अगर आला हजरत को चाहने वाला है तो उनकी जिंदगी को पढ़ ले, उनकी जिंदगी से ये अमल लेकर के जाए। आज के बाद माँ बाप का कहना नहीं टालेगा, तब तो वो पक्का सच्चा आशिक आला हजरत है, वरना तो खाली मजे लेने वाले, खाली मजे लेने वाले। मगर सुनो प्यारे आला हजरत की माँ ने कहा, आला हजरत चले दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार ने देखा, दुकानदार ने जब देखा तो खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार आप बैठे, मुझे खबर दे दी होती मैं घर आ गया था, घर आ जाता मैं। आला हजरत बोले नहीं, मेरी माँ का हुक्म था, मेरी माँ का हुक्म था। का क्या चाहिए सरकार? का ये चाहिए कि ये बताओ ये बोतल, ये शीशी कितने में भरेगी? उस वक्त तेल जो बिकता था तो नापने वाली चीजों से बिकता था। कहा जरा नापो कितने में भरेगी? दुकानदार ने देखा, नाप करके देगा, कहने लगा सरकार 5 आने में आपकी बोतल भर जाएगी, मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, आप मेरे यहाँ पर आए, सरकार मैं आपसे 5 नहीं बल्कि 3 आने लूंगा। कितने लूंगा बोलो? 2 छोड़ दूंगा। अल्लाह जब इतना कहा, उसने सोचा इतने बड़े आलिम, बरकत होगी, इतने बड़े मुफ्ती, मगर आला हजरत का अमल देखियो यार। इसीलिए आज उड़ीसा में यहां पे आए नहीं आला हजरत, मगर गली गली में आला हजरत का नाम है। ताजुश शरिया मुझे मालूम नहीं यहां पे आए या नहीं आए, मगर गली गली में ताजुश शरिया का नाम है। क्यों? कम से कम पता तो चलना चाहिए। क्यों? पहले कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी। आला हजरत से वो कहने लगे सरकार 5 आने में भरेगी, मगर आपसे 3 लूंगा। इतना शानदार जुमला हजरत, ये अमल करने का जुमला है, खासकर हम लोगों के लिए।
ये अमल करने का जुमला आला हजरत की जिंदगी से। आला हजरत ने कहा भर दो। उन्होंने जब भरी तो आला हजरत ने अपने अंदर से जो सदरी वगैरह पहने थे 5 आने निकाले और दे दिए। कितने बोलो? उसने जब देखा तो 2 आने वापस कर दिए, 3 आने रख लिए। बोले ऐसा क्यों? वो कहने लगा सरकार आप इतने बड़े मौलाना, आप यहाँ पर आए, मैं इसलिए आपके इल्म की वजह से 2 आने छोड़ रहा हूँ। मगर आला हजरत का जवाब सुनो, रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। आला हजरत की जिंदगी तो देखो यार। पढ़ते हो तुम आला हजरत को? हम बरेली के करीब रहते हैं, हमने पढ़ा है आला हजरत को। प्यारे जरा गौर करो, तवज्जो करो। ये आला हजरत है, ये आला हजरत की जिंदगी, आला हजरत की। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखा तुमने? तुम्हारे उड़ीसा ही के हैं, मगर तुमने खाली नाम लिया है, मगर हमने उनकी जिंदगी को पढ़ा। ईमान का अगर मामला है, ईमान का, खानदान का एक शख्स मौलवी बन गया, देवबंद से फारिग होके आ गया, अब वरगलाने लगा, बिगाड़ने लगा। क्या चाहिए? शर्त रख दी, बोले जमीन लिख दो, जहां तक नजर पड़े। मुजाहिद मिल्लत उस जात का नाम है, कागज पे दस्तखत कर दिए, लिख दिए, जहां तक नजर पड़े वो जमीन तेरी, मगर ईमान की हिफाजत कर ले। जमीन दे दी मगर उसका ईमान बचा लिया। उस जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है, उस जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। लोग अपनी दुकानें बनाते हैं, लोग अपने कारखाने बनाते हैं, लोग अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, लोग अपना कारोबार बनाते हैं, दुआएं कराते हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत माँ बाप की तरफ से मालदार थे। उन्होंने नबी के नाम पे लुटाया, जायदाद को नहीं बचाया, माल को नहीं बचाया, मगर ये नाना की उम्मत के दीन को बचाने वाले मुजाहिद का नाम मुजाहिद मिल्लत। इन पुराने लोगों की जिंदगी को देखो। ताजुश शरिया बिहार के दौरे पे चल रहे थे, कहां? बिहार आना था, स्टेशन पहुंच गए, नमाज का टाइम हो गया, खादिम से बोले मुसल्ला बिछा दे। क्या बोले? अब खादिम थोड़ा धकड़ पकड़, हजरत उधर ट्रेन का टाइम, इधर नमाज का टाइम, क्या करे? कहा बिछाओ। नमाज मुसल्ला बिछाया, नियत बांध ली, ट्रेन तैयार, वक्त पूरा, चलाया ड्राइवर ने तो नहीं चली। जब तक ताजुश शरिया नमाज पढ़ते रहे, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कोई खराबी नहीं थी, कोई मामला नहीं था, मगर ट्रेन ने पटरी नहीं छोड़ी। ये ताजुश शरिया की करामत थी। मगर ताजुश शरिया का पैगाम देखो, एक तरफ नमाज का टाइम है, एक तरफ ट्रेन का टाइम है। ताजुश शरिया की वो साथ है कि ट्रेन छोड़ दे मगर नमाज ना छोड़े, दौलत दे दे मगर नमाज ना छोड़े। ताजुश शरिया को अगर चाहते हो, मोहब्बत करते हो, तो खाली नारा नहीं, अगर तुम्हें मैदान में उतरना है तो फजर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की पढ़नी पड़ेगी। नारा लगाओ या ना लगाओ, अमल करोगे ताजुश शरिया खुद ब खुद खुश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? शायद समझ में ना आती हो, मगर फिर भी एक बात बताऊंगा, अगर इजाजत हो तो बोलूं? बोलो, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। इतने आज इतने हैं, अब धीरे 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 उड़ीसा का भी माहौल बदल रहा है। अभी जहां ज्यादा अंदर है वहां पे भी माहौल नहीं बदला, बाकी और जगहों पर आराम से सुनने लगे हैं तकरीरें, माहौल बदलने लगा। तवज्जो, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखना, इस बात पर ध्यान देना। तुमने ये जलसा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, मगर इससे पैगाम जाना चाहिए।
तुम्हारे यहां पर मुझे मालूम नहीं, उड़ीसा को अगर मैं देखता हूं ना तो मैं पहले ये सर्वे करता हूं, ये जहन में लाता हूं कि कौन सी चीज यहां शरीयत के खिलाफ ज्यादा है, ताकि उन्हें लग जाए, उन तक बात पहुंच जाए। अब जरा गौर करो प्यारो, इतने दिनों से जलसा कर रहे हो, 10-12 साल या 4-5 साल या 2-3 साल, मुझे पता नहीं है कब से हो रहा है, मगर सुनो एक बात बता करके जाऊंगा। अगर यहाँ पर किसी बीबी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बताओ, जब शौहर का इंतकाल हो गया तो उस बीबी के साथ क्या हाल किया जाता है। औरतें आई, चूड़ी तोड़वा दी, तोड़ दे चूड़ी। तुम्हारे यहां होता होगा लाजमी, ये उड़ीसा की सरजमीन है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, ये इतनी औरतें आई हैं, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी चूड़ी तोड़वा दी जाती है। नहीं बोलो होता नहीं होता? तुमने आज तक जलसे में पूछा किसी से कि चूड़ी तोड़ने का मतलब क्या, क्यों तोड़ते हो? क्या तुमने कभी पूछा कितने दिनों तक इद्दत होगी, कितने दिनों तक औरत घर में रहेगी, दूसरे से निकाह नहीं करेगी? क्या कभी पूछा? अगर इजाजत हो तो बता दूं। अच्छे लोग सभी अच्छे हैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो सुनना चाह रहे हैं, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, इन तक पहुंचा दूं कुछ मसले की बातें, मसाइल पहुंचा दूं। बोलो, अगर किसी के शौहर और बीवी दोनों जुदा हो जाएं, जुदा होने के 2 तरीके हैं, या तो तलाक हो जाए तो भी मियां बीवी जुदा, या इंतकाल हो जाए, ये 2 तरीके हैं। अब अगर किसी के शौहर ने बीवी को तलाक दे दी तो वो औरत कितने दिनों तक इद्दत करेगी? समझ में आ रही है? अब इसके भी 2 तरीके हैं। अब ये देखा जाएगा कि वो औरत बच्चे की उम्मीद से है कि नहीं। अगर बच्चे की उम्मीद से कोई बहन थी और उसके शौहर ने तलाक दे दी है तो अब उसकी इद्दत बच्चे के पैदा होने तक, चाहे 1 ही दिन क्यों ना हो और चाहे 8 महीने क्यों ना हो। समझ गए मेरी बात? इद्दत कब तक है? बोलो, बच्चे के पैदा होने तक। और अगर कोई बहन ऐसी है मेरी कि उसको तलाक हो गई है और वो बच्चे की उम्मीद से नहीं है तो उसकी तलाक कितने दिनों तक? उसकी तलाक 3 मर्तबा वो औरत के कपड़े नापाक हो जाए। इशारा समझ रहे? बहनें बैठी हैं, मसले की बात में शर्माना नहीं चाहिए। औरत को महीने में 1 मर्तबा खून आता है जिससे वो नापाक हो जाती है, ठीक है? तो 3 मर्तबा वो औरत नापाक होकर के पाक हो जाए। कुरान में सलासत कुरू, तो 3 MC तक जब वो तोहर हासिल कर ले, पाकी हासिल कर ले, उसकी इद्दत का टाइम पूरा हो गया। इद्दत का टाइम पूरा। और सुनो, अब ये तो तलाक वाला मैटर था। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो फिर क्या करे? ये जो औरतें चूड़ी तोड़वा देती हैं ये गलत है कि साहब कांच की चूड़ी तोड़वा दी और एक आधी चूड़ी बस पड़ी रहने देती, और कहीं कहीं तो उसको मनहूस समझा जाता। ये सारी चीजें गलत है। नबी के आने से पहले दुनिया पर क्या होता था मालूम है? बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था, और अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था।
या 6 महीने उसे कमरे में बंद करके चौराहे पे उसके कपड़े उतार के उसकी बेइज्जती की जाती थी, या उसकी चुटियां मूंड करके बाल खत्म करके रजील जानवर पे बिठा करके उसे घर घर घुमाया जाता था। यह ऐसा आलम था, ना जाने कितनी औरतों को जिंदा जमीन के अंदर दबा दिया था। जमीन से एक आग निकली थी और सबकी पुकार यही थी, ऐ अल्लाह अब ऐसा पैगंबर भेज दे, ऐसा आका भेज दे। तो फिर अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया पर भेजा। नबी ने फरमाया कोई भी शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा, बेटी बाप के लिए रहमत हुआ, बेटी बाप के लिए रहमत हुआ करती है। मगर कहीं कहीं आज भी अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीबी की चूड़ी तोड़वा दी। अब वो साबुन से मुंह नहीं धो सकती, सर में तेल नहीं डाल सकती, वो आंखों में सुरमा नहीं लगा सकती, ऐसे रहेगी जैसे पागलों की तरह। मगर सुनो, वो औरत अगर जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत कितने दिनों की है, वो कितने दिनों घर में रहेगी, कितने दिनों इद्दत करेगी। उसकी इद्दत के 4 महीने 10 दिन हैं, 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत के हैं जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो। हाँ, अगर जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, अगर वो बहन उम्मीद से है, यानी पेट में बच्चे की उम्मीद है, तो याद रखें, याद रखें उसकी इद्दत वही पैदाइश, उसकी इद्दत भी वही पैदाइश है। तो ये सारी खराबी अपने अंदर से निकालोगे, बोलो अपने अंदर से बुराइयां निकालोगे। हर जलसे में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 चीजें अगर तुम लोग सुनना शुरू कर दो तो सही बताता हूं इतनी चीजें काम की मिल जाएंगी, फिर तुम्हें जल्दी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। नबी ने इसीलिए फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, कब्र तक। और सुनो एक बात, इजाजत है हजरत लोग, तुम्हें गिरा गुजरता होगा मगर सुन लो, आज कर्रे सुनोगे, कल को और आसान करोगे, फिर और आसान करोगे, फिर और आसान करोगे। ये जलसा तुमने किया, चंदा, रुपया, पैसा, उलमा को बुलाया, सारी चीजें, मगर तुमने कभी आका की बारगाह में ये रखा कि आका, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर करें तो तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, अगर हज करें तो हज भी कबूल नहीं। आका, आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं? नबी ने फरमाया हाँ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारे ताल चुआ, ताल चुए में कितने लोग ऐसे हैं। मैं हदीस पढ़ूंगा, भाइयों में या बहनों में जो भी ऐसा हो तो तौबा कर लेना, ताकि उसकी नमाजें होने लगे, ताकि उसकी दुआएं कबूल होने लगे, ताकि उसके सारे काम अच्छे कबूल होने लगे। और जब तक इससे तौबा नहीं करेगा, इस काम से बाज नहीं आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो वो कितने ही जलसे कर ले, कितनी तकरीरें करा ले, कर ले, कितने ही नेक काम कर ले, कुछ भी कर ले, कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। और जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, पूरी दुनिया के मौलवियों से, मुफ्तियों से कहीं से भी टकरा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। बोलो कितनी किस्म के? कौन कौन है बताऊं? अब तुम खुद देखियो। नंबर 1, अला कुल वालिदै। नबी फरमाते मेरी उम्मत में वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता,
जो माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप को नाराज कर देता, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जलसा करने वालों, पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है। पहले ये बात देखनी पड़ेगी बेटा। अगर माँ बाप नाराज हैं तो मैं कह के जाता हूं, क्योंकि नबी का फरमान है, उसका जलसा कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तो पहला सबक क्या है बोलो? माँ बाप को राजी करना। क्या करना बोलो? माँ बाप को राजी करना। दूसरी बात सुनो, ये औरतें बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं? बेटा, बेटी, खानदान में ना, बीवी, माँ, बाप, भाई, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, एक दूसरे पे एक दूसरे के हुकूक होते हैं। तुम मर्द, अब मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम ये बता, इन मर्दों पर, इन पर, हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? बीबी का या साली का? दोस्त का या भाई का? भतीजे का या भांजे का? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? शरीयत मुस्तफा, ये जलसा है, यहां से एक एक बात निकली हुई लेकर के जाओ। मर्दों पर बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, बीबी से ज्यादा हक, भाई से ज्यादा हक, बहन से ज्यादा हक, सास से ज्यादा हक, साली से ज्यादा हक, चचा, ताऊ, खालू, मामू से ज्यादा हक। इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और उसके बाप का। किसका ज्यादा हक है बोलो? अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बीवी पे कितना खर्चा कर रहे हो, फिर देखना पड़ेगा माँ बाप पे होता है या नहीं। औलाद पे जितना खर्च, देखना पड़ेगा कि माँ बाप पे उतना खर्च है कि नहीं है। मेरा काम बताने का, अमल करोगे तो बच जाओगे, वरना फंस जाओगे, वरना पकड़े जाओगे। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। अब फैसला करना तुम्हारे हाथ है। मेरी बहनें बैठी हैं, ये सब, इनके भी तो रिलेशन है, इनकी भी बेटी, बेटा, माँ, बाप, भाई, चचा, ताऊ, खालू, मामू। अच्छा, औरतों पे किसका हक है? इस्लाम से पूछो, इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर कोई इस्लाम हो तो उससे मत पूछियो, बल्कि मजहब इस्लाम से पूछो। औरतें सुने, जो औरतें आई हैं, इन औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मैं बताता हूं। इस्लाम कहता है, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचा ताऊ से ज्यादा, खालू मामू से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक औरतों पर उसके शौहर का है। सबसे ज्यादा हक बीवियों पर उसके शौहर का है। माँ से ज्यादा हक शौहर का है, बाप से ज्यादा हक शौहर का है, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर अल्लाह अपने अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। यहां तक के आया है किताबों में, हदीस में, कि बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई है, ये इजाजत लेकर आई होंगी, ये मार्केट में जाती है, इजाजत लेके जाती होंगी। औरत कीमती चीज अपना सोना समझती है, चांदी समझती है, कपड़े समझती है,
जेवरात समझती है, मगर मेरी बहन सुन ले, औरत के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, रुपये पैसे से ज्यादा, हीरे जवाहरात से ज्यादा, जेवरात से ज्यादा, औरतों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और उसकी शर्म हया। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी गैरत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी इज्जत होती है। आज देख लो मोबाइल के जरिए कितनी लड़की अपनी इज्जत नीलाम कर रही है, कितनी औरतें कई कई बच्चों की मां हो गई है, मगर शर्म हया गैरत नहीं है, फिर भी दूसरों से बातें कर रही है। तुम भी कई कई बच्चों के बाप हो गए हो, तुम्हारे मोबाइल में भी दूसरों के एसएमएस पकड़े जा रहे हैं। ये सब क्या है? जरा सोचो, गौर करो। अपने घरों से ये बीमारियां निकालनी पड़ेंगी, अपने घरों से ये बातें निकालनी पड़ेंगी। जब तक हमारे घरों में शरीयत मुस्तफा रहेगा, इंशाअल्लाह मुसलमान कामयाब। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और सुनो, इन कमेटी वालों ने जलसा कराया, मुझे इनका तो पता नहीं, हजरत साबिर भाई कहीं और कभी हो, कोई अगर अच्छा काम करने लगे ना तो दो चार के पेट में दर्द होने लगता, वो हसद करने लगते हैं, वो कहते हैं ये इतना खर्चा कर रहा है, इतना पैसा उठा रहा है, ये जायज है नाजायज है, कहां से आया, फतवा लो, सवाब है कि नहीं है, फजूल खर्ची है, फालतू है, इजाजत हो तो बता दो, साबित कर दूं। अगर मैं आला हजरत का फतवा बताऊं तो देवबंद वाला कोई ये कह सकता मैं नहीं मानता, देवबंद का बताऊं तो तुम नहीं मानते। कितना चल रहा उड़ीसा में आजकल, कोई किसी की नहीं मान रहा, तो फिर किसका फतवा? मगर जब आया हूं ना समंदर के इधर, तो ऐसे मुफ्ती का फतवा बता के जाऊंगा कि कोई माई का लाल ये कह नहीं सकता कि मैं इन मुफ्ती को नहीं मानता, और अगर नहीं मानेगा तो उसे जहन्नम का टिकट। कौन मुफ्ती है वो? उन मुफ्ती का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब तो प्यार से बोलो ना यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया था कि तुम जन्नती हो। हजरत उमर को भी कह दिया था आप जन्नती हो। उस्मान गनी मौला अली 10 सहाबा को दुनिया ही में बशारत दे दी कि तुम जन्नती हो। ये कौन कह रहा? नबी। और नबी जिसको जन्नती दुनिया में कह दे, अब माई का लाल को जन्नत से रोक देगा? मगर उसके बावजूद कोई बता सकता मौलाना या मुफ्ती या तुम कि सिद्दीक अकबर की कभी नमाज छूटी? वो तो इतना मोटा तकिया लगा के और लेट जाते, अब तो मैं जन्नती हूं। नबी ने कह दिया तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न नमाजें हैं, न रोजे हैं, न किसी की मदद करता है, न कोई अच्छा काम है, मगर कूदा ऐसे फिर रहा जैसे जन्नत इसके बाप की। कलमा पढ़ लिया है, जन्नती तो हो, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, उससे पहले ठुकाई भी होनी है, पिटाई भी होनी है। भूलो मत उनको हक्का कहने का अबू बकर सिद्दीक को कि हमें नबी ने कह दिया हम जन्नती है, अब कभी नहीं बचा सकता हमें कोई जन्नत से, हम नमाज पढ़े या ना पढ़े, नबी ने कह दिया हम जन्नती है तो जन्नती है। मगर तारीख ये बताती है कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उसके बाद भी सिद्दीक अकबर ने कभी नमाज छोड़ी हो, फारूक आजम ने कभी नमाज छोड़ी हो, उस्मान अली ने कभी नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी, किसी सहाबी ने नमाज नहीं छोड़ी, और तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और जन्नती होने का दावा। एक मर्तबा गिरबान में झांक के तो देख लो यार, हकीकत को तो पहचान लो ना, अपनी हकीकत को पहचान लो। बड़े पीर साहब गौसे पाक अल्लाह के वली, पेट से पैदा हुए तो वली, आले रसूल थे, सैयदजादे थे, चोर पे नजर मार दे तो वली, डकैत पे नजर मार दे तो वली, गरीब पे नजर मार दे तो बादशाह, पत्थर पे नजर मार दे तो सोना, मुर्दे पे नजर मार दे तो जिंदा।
इतना फुल पावर वली, उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठे रहना चाहिए था। छूटिए किसी वक्त की नमाज है, कोई माई का लाल कह देगा क्या? बड़े पीर जैसा खानदान तुम्हारा है क्या? बड़े पीर जैसी शान तुम्हारी है क्या? बड़े पीर जैसा मर्तबा किसका है? मगर कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी गलत काम नहीं किया, कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे। सुनो, गौसे पाक का मकाम ये था, गौसे पाक का काम ये था, एक रात नहीं 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के ईशा के बाद से फजर तक पूरी रात कुरान पाक पढ़ने वाले का नाम गौसे पाक। खाली तुमने ये कह लिया कि गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये नहीं देखा 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के फजर तक कुरान पाक पढ़ने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। एक साल नहीं, पूरे 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले पीर का नाम बड़े पीर। मसला सुनो, बता दूं तुम्हें, तुम्हारा वुजू है और वुजू बना करके तुम सो जाओ। जब तक सोते रहोगे तो वुजू रहेगा, और जब सो के आंख खुल जाएगी तो वुजू टूट जाएगा। अब अगर नमाज पढ़ना तो वुजू बनाना पड़ेगा। सोने से क्या होता है बोलो? वुजू टूट जाता है। गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती थे, गौसे पाक इतने बड़े आलिम थे, 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें पता नहीं था कि मेरा वुजू टूट गया? अरे पता था। ये बात ये पता दे रही है गौसे पाक जो 40 साल की एक रात भी कभी सोए नहीं, और इतनी इबादत कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले का नाम गौसे पाक। जानते हो उनको? बस हमने कह दिया कि साहब गौसे पाक 70 जगह मुरीदों में गए थे, दावत में गए थे, तुमने खा खा के पेट मोटे कर लिए, मुर्गे उधेड़ रहा हो, बकरे उधेड़ रहा हो, और पूछो 2-3 जगह खाते हुआ पकड़ा गया तो बोले गौसे पाक का मुरीद हूं मैं भी, गौसे पाक ने 70 जगह खाई थी, मैं भी खा रहा हूं। क्या खाया था उन्होंने? क्यों खाया था मालूम है? बताऊं मैं? इजाजत है? रमजान का महीना था, गौसे पाक के मुरीद चर्चा करने लगे मस्जिद में। गौसे पाक ने तकरीर की थी कि मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ लाते हैं, हर एक की कब्र में आते हैं। तो जब इतना कहा तो मुरीदों में ये बात होने लगी, यार पूरी दुनिया में कितने हैं नबी के गुलाम? बहुत है ना। और एक टाइम में कितने लोगों की मौत होती है? कभी अगर बीमारी हो जाए तो सफे की सफे सिमट जाती है पूरी दुनिया में। कभी यहाँ तो इसी टाइम पे यहाँ पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अरबिस्तान, हिजाज कहाँ होती है, और सबको एक टाइम एक वक्त में मरने वाले कितने लोग हैं। अकेले नबी सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं एक ही टाइम में? ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये चर्चा हो रहा था तो कुछ लोग बोले यार बड़े पीर साहब ने कह दिया तो बात सच्ची होगी। कुछ लोग बोले नहीं छोड़ो, हमें क्या मतलब, पीर साहब ने बता दिया तो काफी है। कुछ बोले नहीं पता चलना चाहिए। इतने में बड़े पीर साहब आ गए, बोले क्या बात है? सब लोग चुप हो गए, बात को दबा गए, डर के मारे छुपा गए कि नहीं बताए। मगर बड़े पीर से छुप सकती है? दिल के हालात पहचान लिए, सब पे तवज्जो डाल दी, नजर भर के देख लिया। सुबह को एक एक होके आता गया, हुजूर इफ्तार की दावत है, दूसरा इफ्तार की दावत, 70 मुरीद आए दावत करने के लिए अलग अलग टाइम पे। बड़े पीर ने सबके यहाँ इफ्तार की दावत कबूल कर ली। तुम्हारे गांव में एक ही टाइम इफ्तार होती है? बड़े पीर ने सबके यहाँ दावत कबूल कर ली, और दावत कबूल करने के बाद मालूम है 70 के यहाँ चले गए इफ्तार में। एक टाइम में खाते क्या थे? एक खजूर तोड़ी ऐसे करके, आधी इनको दे दी इधर वालों को, आधी इधर वालों को दे दी, गुठरी बची तो गुठरी की जो नोक होती है ना, उस नोक पे नमक लगा के चाटा था। 70 जगह
बड़े पीर ने ऐसे दावत खाई थी। और खाने के बाद फिर उसके बाद ईशा में पहुंचे तो एक मुरीद कहने लगा कि यार आज देखो ये सो रहे हैं, उठाओ इनको, उठा दो, उठ जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, मेरी तरफ तवज्जो रखो, चलो टाइम ही ऐसा हो गया और तुम लोगों को सुनने की आदत वैसे ही वाली है और वैसे ही वाली है। लेकिन सुनो, अब मामला हुआ, एक मुरीद कहने लगा अरे मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं यार, आज मेरे यहाँ बड़े पीर ने इफ्तार किए। बराबर वाला बोला बड़ा झूठा आदमी है, बड़े पीर तो मेरे यहाँ थे। दूसरा बोला तुम दोनों झूठे हो, बड़े पीर मेरे यहाँ थे। तीसरा बोला ओ छतना गिर जा, बड़े पीर मेरे यहाँ थे। चौथा वाला मेरे यहाँ, पांचवा वाला मेरे यहाँ, छठा वाला मेरे यहाँ। इतने में फिर बड़े पीर आ गए, सब चुप। क्या बात है? कहा हुजूर, एक शख्स बोल गया, कहा हुजूर माफ करना, आपके मुरीदों झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब? सरकार आप मेरे घर थे ना दावत में, इफ्तार में? कहा और ये कह रहे हैं सब इनके यहाँ। उसको खड़ा किया, बोले खड़े हो, तुम्हारे यहाँ था? बोले थे। तुम्हारे यहाँ था? बोले थे। तुम्हारे यहाँ था? बोले थे। कहा सुनो, कल तुम मेरे नाना के बारे में कह रहे थे कि मेरे नाना अकेले और मरने वाले हजारों सबकी कब्रों में अकेले कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैंने भाप लिया था, मैंने तुम्हारे दिल के हालात पढ़ लिए थे, तुम्हारे सबके घर मैं आज इफ्तार में गया था ताकि तुम्हें पता चल जाए जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, जब गुलाम का ये आलम है तो फिर इमाम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, करामत गौसे आज़म, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह के वलियों ने मालूम है दिल की बातें पढ़ के जवाब दिया और तुमने खा खा के पेट मोटे कर लिए और तुम कह रहे हो गौसे पाक के मुरीद हैं इसलिए खा रहे हैं खूब। सोच के बोला करो, समझ के बोला करो। गौसे पाक उस जात का नाम है। अल्लाह छोटे से थे, बड़े पीर साहब बच्चों में खड़े थे और बच्चे खेल रहे थे। नबी का शहजादा खड़ा, एक मजदूब आया, एक अल्लाह वाला आया, फकीर आया, कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चों ने जवाब दिया का वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा बोलो? ये मजदूब जैसे आगे जा रहा था फौरन पीछे हट गया। 2 मरतबा जवाब किसने दिया बोलो? कौन है ऐसा जिसने 2 मरतबा दिया है? अब बच्चे झूठ नहीं बोलते, चच्चे झूठ बोलते हैं। चच्चे बच्चे नहीं बोलते। सब बच्चों ने पकड़वा दिया, सर कहा बाबा 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 हमने नहीं दिया, हमें इन्होंने दिया। जब उन्होंने पेशानी को देखा, आले रसूल की पेशानी को देखा, नबी के शहजादे की पेशानी को देखा, बड़े पीर साहब पहचान गए। कहा बेटा मकाम तो बहुत ऊंचा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि सलाम का जवाब 1 मरतबा दिया जाता है। बड़े पीर साहब कहने लगे का बाबा मुझे मालूम है सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। क्यों बेटा मजा नहीं आ रहा क्या? हाँ वो लोग जा रहे हैं। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। तो फिर कहा एक ही मर्तबा तो सलाम करना सुन्नत और एक ही मर्तबा जवाब देना वाजिब, तुमने 2 मर्तबा क्यों दिया? अब जरा बड़े पीर साहब को देखो। बड़े पीर साहब कहने लगे ओ बाबा याद करो, आज से कुछ साल पहले आप मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे। मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। जब आप गुजर रहे थे आपने सोचा कि ये सैयदों का घर है, आले रसूल का घर है, चलो सलाम कर लो। आपने सलाम किया था मगर सुनो मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए कि औरत की आवाज भी औरत होती है। मगर मैंने अपनी माँ के पेट में तुम्हारा सलाम सुन लिया
मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया है, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिल का है। ये बड़े पीर साहब। अब आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, या गौस अल मदद कहना। क्या कहोगे बोलो? मेरी बहनें सुने, बड़े पीर साहब का जब जिक्र हुआ करे, अगर किसी की औलाद ना हो तो वो मन्नत कर लिया करे, मांग लिया करे। अगर गौसे पाक का सदका बेटा या बेटी की शक्ल में अगर मिल गया तो इंशाल्लाह मैं भी गौसे पाक का जिक्र करूंगी, कराऊंगी। तो सही बताता हूं, मैंने तकरीरों में बहुत बताया, तो 10-20 जगह से ऐसे फोन आया कि हजरत 1 साल पलट के नहीं आया, 14-14, 15-15 साल शादी को हो गए, मगर अल्लाह ने उन्हें बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी। किस नीयत से कहेंगे, समझ में आ रही है? वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत के पीरो मुर्शिद जिनका नाम सैयद आले रसूल बरकात है, उनसे पहले एक लड़की थी। लड़की, तवज्जो रखना ये बात, मेरी बहनें बैठी हैं ताकि समझ में आ जाए। उसने ये मन्नत मानी थी, दुआ करती थी, अल्लाह अगर मेरी शादी हो तो मेरा शौहर नमाजी हो और हाफिज कुरान हो। उसने मन्नत मान ली, दुआ करती थी, कुरान पढ़ती थी, ए अल्लाह मेरा शौहर नमाजी हो, जोड़ा अगर लिखा मेरा तो नमाजी हो और हाफिज कुरान हो, उसके सीने में कुरान हो। उसने ये पढ़ा था कि जिस सीने में कुरान होता है उस सीने में, उस दिल में जुल्म नहीं होता। अब कुछ दिनों के बाद उसके बाप ने एक जगह रिश्ता कर दिया। जैसे ही रिश्ता किया तो वो हाफिज नहीं था, लड़का गैर हाफिज था। बाप ने बेटी से पूछा तो बेटी शर्मीली होती, शर्म के मारे उसने कुछ कहा ही नहीं कि मेरी ऐसे ऐसे तमन्ना आरज़ू। कौन बेटी अपने बाप से कह देगी? आज की बेटी होती तो कह भी देती। आज की बेटी तो बाप को धोखा दे रही है, धोखा, और मां को भी धोखा दे रही है। यहां पे कम से कम 50 लड़कियां ऐसी होंगी जो जवान बेटियां हैं और उन बेटियों पे मोबाइल होगा, कम से कम 50। इन जवान बेटी से, बाप से पूछो, बेटी को जो जवान को मोबाइल दिया है, इसके ट्रक चल रहे होंगे, इसकी नाव चल रही होगी, कश्ती, फैक्ट्री चल रही होगी, मछली का कारोबार होगा, ट्रेनें चल रही होंगी। जो मोबाइल के बगैर पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? मोबाइल काय के लिए होता है? बात करने के लिए। अल्लाह के बंदे, कभी सोचा किससे बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? यूट्यूब में देखेगी तो क्या देखेगी? अरे बापू के दुश्मन, 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे देने का मतलब यह है कि उसकी जिंदगी में आग लगा देना। अब देख लो, यहीं पे देख लेना, मैं गारंटेड बता करके जा रहा हूं। ये बस्ती है जिसका नाम तालचुआ है।
जो कभी यहाँ की लड़की अगर भुवनेश्वर भेज दो तो उसे घर ना मिले, अगर कटक छोड़ दो तो उसे घर ना मिले, अगर भद्रक छोड़ दो तो उसे घर ना मिले। यहाँ तक के बात ऐसी है अगर केंद्रापाड़ा में छोड़ दो तो उसे घर ना मिले। मगर मोबाइल के जरिए हमारी बच्ची, यही बच्ची, इसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो, इसके पास फिल्मों जैसा फैशन कहां से आया बोलो। आज ये जो चल रही है तो फिल्मों के ढंग पे, खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, इसके बाल देखो तो फिल्मों के ढंग पे, इसके कपड़े देखो तो फिल्मों के ढंग पे। कोई उधर खड़ी हुई मोबाइल चला रही है, कोई उधर लड़के से बातें कर रही है। अरे कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। ये बाप से पूछना चाहता हूँ, वो बाप तुझे पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ मोबाइल चला रही है, मगर इस माँ को पता है। वो माँ तू बता, तेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके आधा घंटा किससे बातें कर रही है बोल, छत पे खड़े होके किससे बातें कर रही है बोल, तेरी बेटी तालाब के किनारे किससे बातें कर रही है बोल, तेरी बेटी मोबाइल में रात के 2-2 बजे तक चैटिंग किससे कर रही है बोल। अरे तू कोई माँ है के दुश्मन, तू कैसी माँ है? बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है, बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देता है। अरे तू माँ किधर से है? ओ लोगों, आज जो समाज में आग लग गई है, जो बेटी घर से निकल के नहीं गई है, आज उसका चालो चलन देखो, ये मोबाइल के जरिए बिगड़ा हुआ है, ये फैशनीला है, ये बाप कुछ नहीं कहता है। आज जो तुम जन्नती के नारे लगाते हो, मेरी बात मत सुनो, नबी की बात सुनो। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। यहाँ के लोगों सुनो, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां वो फैशनीले कपड़े पहन पहन कर बेहयाई कर रही हो और वो माँ बाप नाजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में तुम्हें ले जा नहीं सकता। अगर नबी मना कर दे तो मौलाना का बाप भी नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। और अगर कोई हदीस को रद्द कर दे, गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोल करके जाता हूँ, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अरे हम हैं कहाँ अभी तुमने तकरीर सुनी कहाँ प्यारे? मैं तो ऐसे ही काम निकाल रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी बातें बता के कुछ दिल में बैठे, आने वाले साल में फिर और बैठेंगे, फिर आने वाले साल में और बैठेंगे, इंशाल्लाह एक दिन वो होगा कि माहौल सुधरेगा। मगर सुनो, सारी गलतियां लड़कियों की नहीं है, कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे ही अभी भी देख लेना मेले में टहल रहे होंगे, अभी भी देख लेना रोडों में घूम रहे होंगे। वो लफंगे लड़के जिनके बालों की कटिंग अलग होगी, अपने आप को हीरो समझता, हीरो, जो गले में चैन होगी, हाथ में चूड़ी कड़े होंगे, यहाँ पे टेटू होगा, कंगा लगा होगा और बस मोबाइलों पे बातें चल रही होंगी, ये समझ रहा है हीरो। हीरो हीरो नहीं है, छक्का, ये छक्का। कौन पहनता जेवर? लड़की या लड़के? लड़की। गले में चैन कौन पहनता? लड़का लड़की? लड़की। हाथ में चूड़ी कड़े? लड़की। कंगा? लड़की। अब लड़का था, लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का।
अपने आप को हीरो समझता। कितने लफंगे लड़के, कोई उधर लिए खड़ा होगा, कोई उधर लिए खड़ा होगा, बातें कर रहा। ये आवारा है क्या? इनके माँ बाप नहीं है क्या? इनकी बहन बेटियां नहीं है क्या घर में? इन लफंगों से पूछो तो दूसरे की बहन बेटी की बेइज्जती करता। क्या तेरी बहन नहीं है घर में क्या? तेरी मां नहीं है घर में क्या? तेरी भतीजी भांजी नहीं है घर में क्या? शर्म आनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये लफंगों से पूछो, बाप से पूछो, तूने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा? कौन पूछेगा? क्यों मेले में टहल ले आई? शादियों में देखो तो बाज लड़के उधर ही खड़े होंगे जिधर से लड़कियों का गुजरना होगा, उधर जाएंगे जिधर औरतें होंगी। क्यों? ये मेले में औरतों के क्यों घूम रहा? क्यों? इसकी नीयत खराब है, ये गंदा है, नीच है, खराब है, सड़ा हुआ, इसकी नीयत बर्बाद है। इससे पूछो तुम मेले में घूमने औरतों की तरफ क्यों गया? इसलिए गया ताकि किसी के धक्का लग जाए, किसी के कोनी लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, किसी कोई मुस्कुरा जाए, किसी से बात हो जाए, शर्म आनी चाहिए। जिसके कोनी मारने गया अगर तेरी माँ होती तो क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी बहन होती तो क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जिसे देखने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसे मुस्कुराने गया तेरी खाला होती तो क्या करता? है शर्म? है डूब मरने की जगह? इन लफंगों ने भी बिगाड़ कर रखा दीन और इस्लाम। इन्हें भी सुधारना पड़ेगा। कभी अगर जलसा हो, अब तो खैर मैं आई गया हूं, गुज़िश्ता साल इस वजह से नहीं आ पाया था, मैं करबला शरीफ चला गया था, समझे? अब तो मैं आई गया हूं, मगर अब कभी अगर हो ना तो पहले तकरीर करा लियो ताकि पता चल जाए यार हम हैं कितने पानी में। समझ में आ रही है? अब तुम जितने समझदार लोग इतने बैठे हो, और जिनको सुनाना थी वो तो निकल गए। तुम तो वैसे भी सुन सुन के मोबाइलों में सुन सुन के ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कोई बात नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मगर फिर भी देखो तो यार किसके अंदर क्या है। ये सब इतनी चीजें कर रहे हो तो पता तो चलना चाहिए ना। बोलो है कि नहीं? माफ करना किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, आज दिल रोता है, आज आंखें रोती हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, इनका ये कमेटी वाले जो बिल्ला लगा वो मुबारकबाद के लायक है यार। ये हफ्तों से मेहनत कर रहे हैं, हफ्तों से नहीं सोए। तो बात ये चल रही थी, कोई ये कह दे कि साहब ये फालतू खर्च है, ये है वो है, हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं। वो लोग भी सुन ले। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुना दूं? सुनना चाह रहे हो? ताकि बात तुम्हारी मजबूत हो जाए। कुछ लोग ना दीन का काम करे ना करने दे, बट टांग खींचने से मतलब है। टांग इनका नाम क्यों हो रहा? अरे ये अपने अब्बा की बात थोड़ी कर रहा है यार, अल्लाह की और रसूलुल्लाह की बात कर रहा है, इसलिए जलसा कराया। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक जरा बताओ, इन लोगों ने ये खर्चा किया, ये सारा काम किया, कहीं गलत तो नहीं किया? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सुनो, नबी के नाम पर अगर किसी ने 1 रुपया भी खर्च किया, 1 दिरहम भी खर्च किया, तो वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। है कोई माई का लालच जो ये कह दे अबू बकर सिद्दीक जन्नत में नहीं जाएंगे? और हजरत उमर तो ये फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द आया अल इस्लाम। अगर जिसने ये मिलाद पढ़वाया, नबी की ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, सजाया, डेकोरेशन किया, फ़क़द आया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा।
जलने वालों से कहियो जल जल के मर जाओगे, कोयला हो जाओगे। अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। खैर मुझे उम्मीद है तुम्हारे यहां तो नहीं होंगे ऐसे। अब उस लड़की की तमन्ना थी कि वो हाफिज कुरान से उसकी शादी हो जाए। यही बात चल रही थी ना। बाप ने पूछा तो बेटी शर्मीली थी, चुप हो गई, कुछ नहीं कहा। चुप होने का मतलब राजी। उसने रिश्ता कर दिया, मगर दिल में रह गई तमन्ना। रिश्ता कर दिया, जैसे ही रिश्ता हुआ, शादी हो गई, अपने शौहर के घर में चली गई। लड़की ने इजाजत दे दी निकाह की, तभी तो निकाह हुआ। अब जब शौहर पास में आया तो लड़की का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। उसने पहचान लिया, कहा शायद तुम मुझसे खुश नहीं हो, शायद मेरे घर में तुम आने से खुश नहीं हो। तुम पहले मना कर देती तो मैं निकाह नहीं करता, मगर अब तो निकाह हो गया। बाप बताओ परेशानी क्या है, क्या बात है। अल्लाह जब इतना कहा तो वो लड़की बोली, सर से लेके पांव तक अब मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारे हवाले हूं। मैंने अपनी इजाजत से निकाह किया है, मैंने इजाजत दी है। मैं तुम्हारी बीवी, तुम मेरे शौहर, मैंने इजाजत दी है। मगर दिल में एक तमन्ना थी, वो रह गई। कहा क्या? कहा मैंने ये तमन्ना की थी, या अल्लाह मेरी जिससे शादी हो तो वो हाफिज कुरान होना चाहिए। शौहर बोला परेशान मत हो, तुम्हारी तमन्ना ये पूरी मैं कर दूंगा। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, मुझे इतनी शरीफ बीवी मिली, अगर तुम मेरे लिए सर से लेकर पांव तक हो तो मेरे भी खून का एक कतरा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक हाफिज कुरान ना हो जाऊं। हाफिज कुरान हो जाऊंगा। कहा कैसे? कहा सुनो, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। कहा मैं तैयार हूं। कहा मैं सुबह घर से निकल जाऊंगा और जैसे ही घर से निकलूं